हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये पार्ट 2 है नेशनल पार्क का, जिसमें हम फिर से 25 इम्पॉर्टेंट कंपटीशन बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसलिए जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 देखने के बाद जाइएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के टोटल 50 क्वेश्चन है, ओनली 50। बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है, 10-10 मिनट की वीडियो है। अगर आप 2x की स्पीड में भी देख रहे हैं तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में दोनों वीडियो हो जाएंगी। नोट्स बराबर बनाना है, ठीक। चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। बातचीत को बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 27, विच नेशनल पार्क इज ड्रेन्ड बाय द चंबल रिवर। चंबल नदी द्वारा अपवाहित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, माधव नेशनल पार्क। रिवीजन मांगता है ये सब टॉपिक्स में। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, याद नहीं होगा। एक बार रिवीजन करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक रिवीजन करो जब तक याद नहीं होता। जब याद हो जाए तो अपना रिवीजन वीकली की जगह मंथली शिफ्ट कर दो, पर रिवीजन करो। एग्जाम में नहीं, ये क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि ये लर्निंग बेस है। ट्रिक वाले, सॉल्व करने वाले सबको ही कर लेता है, पर जो लर्निंग बेस क्वेश्चन है वहीं से नंबर इंक्रीज होते हैं। इसलिए स्टैटिक जीके का जितने भी टॉपिक है उन्हें मैं कवर कराऊंगी आपको अपनी पूरी सीरीज में। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, हर चीज कवर कराऊंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब। बस आप नोट्स बनाते चलो और वीडियो अच्छे से देखते जाओ। एक बार में क्लियर नहीं है, दोबारा देखो। नोट्स बनाने के लिए मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोड करा दी है, वहां से ले लेना, ठीक। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर लेटराइट प्लेट्यू इकोसिस्टम। लेटराइट प्लेट्यू परितंत्र के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कास प्लेट्यू नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भाग्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सारे ही हैं, ठीक है, पार्ट। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ताडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच नेशनल पार्क लाइज इन द ईस्टर्न घाट रीजन। पूर्वी घाट क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओके, सिमलीपाल नेशनल पार्क है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 32 में असर्शन रीजन पूछा हुआ है। ऐसे बेस में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एक नया पैटर्न है। तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले आप असर्शन रीड कीजिए, सॉरी, देन रीजन रीड करने के पहले बिकॉज लगाइए, देन रीड रीजन। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। लाइक असर्शन, किबूल लामजाओ नेशनल पार्क is the only floating national park in the world because it is located on Loktak Lake with floating biomass called फुमदी। ओके, ऐसे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, सॉरी। मतलब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो हमारा रीजन का एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, असर्शन के लिए, वो भी सही है, ठीक। देखेंगे नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इज ड्रेन्ड बाय द पियार रिवर। पियार नदी द्वारा अपवाहित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पियार नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नेशनल पार्क फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बट लाइज इन द तमिलनाडु।
देखेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग होते हुए तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मतलब वो पार्ट तो नीलगिरी बायोस्फीयर का है, लेकिन स्थित कहाँ है, हमारे तमिलनाडु में। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which national park is associated with the tropical evergreen forest of western घाट। पश्चिमी घाट के हमारे पश्चिमी घाट का क्या पूछा हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बताना है हमको। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज नोन एज इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको हम जानते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नाम से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नेशनल पार्क को ही कहते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लाइमस्टोन केव्स। चूना पत्थर के गुफाओं के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, विच नेशनल पार्क लाइज इन द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज। शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित नेशनल पार्क बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अंशी नेशनल पार्क, जिसे हम काली नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। हमें इसमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बताना है जो कि सेंट्रल एशिया में है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें हमें देखो, इसमें ये अंडरलाइन कर लेना, इसमें हमें ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बताना है। ठीक, हमको इसमें अंडरलाइन टॉपिकल से लेके सेंट्रल इंडिया तक कर लेना, जहां पे भी कान्हा नेशनल पार्क लिखना या तो ब्रैकेट पे लिख देना। ठीक है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन बायोग्राफिक जोन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन। ओके, सॉरी मैंने वहां पे बायोग्राफिक बोल दिया है, पर उसे करेक्ट कर लीजिएगा, बायोजियोग्राफिक जोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क वॉज अर्लियर आ हंटिंग रिजर्व ऑफ द महाराजा ऑफ ग्वालियर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पहले ग्वालियर के महाराजा का शिकारगाह था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नेशनल पार्क लाइज इंटायरली इन द तराई भाबर रीजन। पूरी तरह तराई भाबर क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दुधवा नेशनल पार्क। डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और याद रखिएगा, ये सब बोरिंग लगता है लेकिन जब एक बार याद हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक, इसलिए फोकस कीजिए कि लर्न हो, ज्यादा से ज्यादा चीज लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा स्टैटिक जी के बोरिंग सब्जेक्ट तो है पर लर्निंग बेस है पूरा। अगर आप याद कर रहे हैं तो ही आपको इसके क्वेश्चन बनेंगे, और हर ऐसे कंपटीशन एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए आप अगर स्टैटिक जीके का पार्ट छोड़ के जा रहे हो तो अपने नंबर भूल जाओ। ठीक, एक स्टैटिक जीके हो गया, एक हमारा रीजनिंग हो गया, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि बच्चे को रेगुलर ही पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ओलाइव रिडले टर्टाइल नेस्टिंग साइट। ऑलिव रिडेले कछुओं के अंडे देने के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ओके, गहिरमथा मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि हमारा फेमस कहे के लिए, ओलाइव रेडिले कछुओं के अंडे के लिए।
विच नेशनल पार्क लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर पठार पे स्थित कौन सा नेशनल पार्क है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क इज द करेक्ट ऑप्शन। Which national park is associated with the conservation of संगाई डियर? संगाई हिरण के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमसे इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, किबूल लामजाओ नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। विच नेशनल पार्क इज ड्रेन्ड बाय द केन रिवर? केन नदी द्वारा अपवाहित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पन्ना नेशनल पार्क। Question number 48. Which national park is the part of अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भाग कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नेयर राष्ट्रीय उद्यान, नेयर नेशनल पार्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम कार्ड चौर? ठीक, चौर नामक घास भूमि परितंत्र के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमें बताना है आपका कि ऐसा कौन सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जिसे हम चौर नाम से जानते हैं। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि हमारा इस टॉपिक का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। विच नेशनल पार्क इन द इंडिया फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर लिंक्ड नेशनल पार्क? भारत का पहला मैरीन बायोस्फीयर से जुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गुल्फ ऑफ मैनर नेशनल पार्क। देखिए, हमने यहाँ पे सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी नेशनल पार्क से बन सकते थे कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और कंपटीशन एग्जाम में बैठते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।